ऐसे प्रसिद्ध गायक जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है और जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की 1980 में आहट नाम के एक गजल एल्बम से जो रिलीज हुआ। उसके बाद करियर की शुरुआत के बाद उन्होंने 1981 में मुकर्रर किया, फिल्म 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में उन्होंने रॉयल एल्बर्ट हॉल में लाइव परफॉर्मेंस दी, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन जैसी कई हिट फिल्में दर्ज की। गजल गायक के रूप में उनकी सफलता के बाद उन्होंने महेश भट्ट साहब की फिल्म में भी एक अपीयरेंस किया जिसमें उन्होंने गाना गाया। शायद आप सबको याद होगा, हम भी छोटे थे, काफी रोए थे उस गाने में, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। तो वो सॉन्ग बड़ा हिट हुआ था, सुपर डुपर हिट हुआ था और उसके बाद से इनकी लोकप्रियता और बढ़ी। एंड उसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में, एक से एक फिल्मों में संगीत दिया और बाहर कार्यक्रम भी किए, गजल के कार्यक्रम अब्रॉड, ऑल ओवर इंडिया। तो उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम दिए। 1985 में सर्वश्रेष्ठ गजल गायक के रूप में उन्हें AK सहगल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1996 में उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इस तरह के बहुत सारे अवार्ड उन्होंने जीते। 2006 में पंकज उधास जी को भारत के चौथे सबसे बड़े प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी कि पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। प्लीज तालियों का स्वागत, तालियों से और कीजिए, थोड़ा तालियां तो हल्की हल्की सुनाई नहीं दे रही यहां तक, ऊपर भी लोग हैं, प्लीज। मैं अनुरोध करूंगा कि पंकज जी भी प्लीज कुछ शब्द कहें हम दर्शकों के लिए, सबके लिए, श्रोताएं। स्टेज पे विराजमान माननीय श्री मंगल प्रताप लोढ़ा जी, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, आशा ताई और दूसरे महानुभाव, दोस्तों, भाइयों बहनों, यहाँ बैठे बैठे कुछ यादें ताजा हुई। मुझे अभी भी याद है, जिसको कह सकते हैं विविड मेमोरी, कि पंडित जी हृदयनाथ जी के सामने बैठ के गाने का मौका मिला और वो भी गजल। अच्छा, बहुत छोटी उम्र थी, आई थिंक आई वाज 17 और 18। तो शायद उस उम्र में बच्चों में थोड़ी निडरता होती है, बच्चे थोड़े ज्यादा सोचते नहीं हैं। तो बड़ी हिम्मत करके पंडित जी के सामने मैंने फैज अहमद फैज की एक गजल गाई कि दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। अच्छा, जब ये शेर पढ़ा तो देखा कि थोड़ा सा पंडित जी का सर थोड़ा हिला। तो उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि नोबेल प्राइज मिल गया। इस महान विद्वान कलाकार के सामने गाने की हिम्मत करना वो ही बड़ी मुश्किल बात है। आज इस मंच पे मास्टर दीनानाथ प्रतिष्ठान की तरफ से जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है,
और उसमें मेरा आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा सम्मान हो रहा है। बहुत सारी बातें मैं आपके सामने कह सकता हूँ, लेकिन भाषण करना मेरी आदत है नहीं, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारत के संगीत के इतिहास में एक ऐसा परिवार है कि जिसने 70-80 साल से भी ज्यादा, मैं दीनानाथ जी की बात नहीं कर रहा हूं, मंगेशकर फैमिली की बात कर रहा हूं, लता जी से लेके अभी तक संगीत की परंपरा को ऐसा बरकरार रखा है कि इसका आने वाले दिनों में न सिर्फ जिक्र होगा, लेकिन इतिहास में पूरे चैप्टर लिखे जाएंगे इनके बारे में। मैं इस महान परिवार के सब सदस्यों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं और अपने आप को फिर से बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इस ऑनर के लिए उन्होंने कंसीडर किया, मुझे ये मेरा सम्मान किया। मैं जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण जो मेरे जिंदगी के हिस्से हैं, जो हिस्से हैं और जो कुछ सुनहरी यादें हैं मेरी जिंदगी के, उसमें से ये क्षण एक ऐसा है कि जो हमेशा मेरे दिल में और मेरे जहन में ताज़ा रहेंगे। मैं फिर से एक बार दीनानाथ मंगेशकर प्रतिष्ठान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और ईश्वर को पूरे परिवार के बहुत अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।